तो चलिए आइए, तो हम एक लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हीमो का मतलब क्या रहेगा सर, ब्लड, और डायलिसिस का मतलब क्या रहेगा, फिल्टर। मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करने वाले हैं। सर हमें ब्लड को फिल्टर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारी किडनी है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है। नॉर्मल फंक्शन क्या है उसका, कि वो हमारे अंदर जो अमोनिया बन रहा है, सर ये अमोनिया कहां से आया, बताएंगे लोग? अमोनिया कहां से आया? अमोनिया कहां से आया? अमाइनो एसिड से। क्योंकि अमाइनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? अमाइन। वो अमाइनो एसिड कहां से आए? प्रोटीन से। वो प्रोटीन कहां से लिए आपने? बैलेंस डाइट। जो भी आपने बैलेंस डाइट खाई थी तो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। तो हमारी बॉडी अमोनिया को रखती है या उसको यूरिया में कन्वर्ट करती है? यूरिया में कन्वर्ट करती है। वाई? वाई क्यों करती है? क्यों करती है, कहां करती है? नहीं, यस, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्योंकि हम वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमोनिया को अगर हम बाहर निकालते हैं बॉडी से तो वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लगती है, लेकिन यूरिया में वो क्वांटिटी वाटर की कम है और अमाइनो एसिड में वो क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो अब देखिए, अगर मेरी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस मेरी किडनी नहीं कर रही है, तो मैं एक आर्टिफिशियल किडनी बनाता हूं। इसीलिए हीमोडायलिसिस का दूसरा नाम क्या रख दिया गया? आर्टिफिशियल किडनी। क्या नाम रख दिया गया? आर्टिफिशियल किडनी। अब इसके अंदर क्या है देखिए, हम पेशेंट से, तो मैं यहां लिख लेता हूं पेशेंट से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा। इस ब्लड को किस में डाला जाएगा? डायलाइजिंग मशीन में। डायलाइजिंग मशीन में। और वापस से जो फिल्टर ब्लड है वो पेशेंट को वापस दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप वहां से सारा का सारा ब्लड पेशेंट से रिमूव कर लीजिए, उसको वापस दीजिए ही नहीं, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, तो आपको फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं फिर तो। हाँ, जो ब्लड निकाला है डायलाइजिंग मशीन में, उसको फिल्टर करके वापस से किसको दे दिया जाएगा? पेशेंट को। ठीक है? हाँ जी, थोड़ा सारा कैसे निकाल लेंगे? नहीं, मतलब एक क्वांटिटी होती है कि भैया इतना आएगा और साथ साथ ये वापस जाता रहेगा, थोड़ा सा फिल्टर होगा ये वापस चलता जाएगा, थोड़ा आएगा फिल्टर होगा वापस चलता जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरे ब्लड को कंप्लीट करता हूं। विद इन 40 to 45 मिनट्स का एक प्रोसेस है, उसको किया जाता है। क्लियर? अब करते कैसे हैं सर, करना कैसे है देखिए। तो हम इसमें सीखते हैं कि हमें इस प्रोसेस को करना कैसे है। देखिए, मैं एक सिंपल आपको बेसिक कंसेप्ट से समझाता हूं। देखिए, ये है जी दोस्त मेरे पास आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है। ठीक है? इस ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होने वाली हैं? आरबीसी। कौन प्रेजेंट है? आरबीसी। तो मैं यहां पे साइड में यहां पे लिखता जाऊंगा कि ये किसको डिनोट कर रहा है मेरे लिए? आरबीसी। ठीक है? और हमारे ब्लड में क्या मिलने वाला है आपको? प्रोटीन्स। तो मैंने ये बना दिया आपके लिए प्रोटीन्स। तो यहां पे डिनोट करता हूं इसको। ये किसकी चीज के लिए है दोस्त? प्रोटीन के लिए। आगे देखते हैं, डब्ल्यूबीसी ले लो। ये किसके लिए डाल दिया मैंने? डब्ल्यूबीसी के लिए। और ले लो, एक दो ले लेना चीज। ये मैंने बना लिया ग्लूकोज। क्या बना लिया? ये ग्लूकोज। ओके, ये वाला जो कलर है आपको शो हो रहा है, ये किसके लिए बना लिया मैंने? यूरिया के लिए। किसके लिए निकाल लिया? यूरिया। डन। ये मेरे पास पेशेंट का ब्लड है जिसमें ये सब चीजें प्रेजेंट हैं। क्लियर? ये सब चीजें प्रेजेंट है वहां पे। अब मुझे इसका देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसे एक डायलाइजिंग मशीन में डालता हूं। एक सिंपल सी मशीन में डाल रहा हूं मैं इसको।
ये सारा का सारा इसके अंदर आने वाला है, तो बनाने पड़ेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बना लेते हैं। 1 2 3, लीजिए हो गए 6। और क्या चीज है? WBC कितनी है? 1 2 3 4 5, तो बना लेते हैं 5। 1 2 3 अच्छा, इसमें तो टाइम लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या है? ट्रायंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्रोटीन रह गए कितने? प्रोटीन 1 2 3 4 प्रोटीन। 1 2 3 4 डन है। देखिए अब करना क्या है हमने इसके अंदर, थोड़ा टाइम लग गया। देखो इसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा है, अगर देखिए इधर देखिए, ये मेरे पास एक चैम्बर है, ये चैम्बर ए है और ये चैम्बर बी है। अगर इस चैम्बर के अंदर मैं 10 मॉलिक्यूल्स को रख लेता हूं और इस चैम्बर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 0। अगर मैंने जैसे ही इस चैम्बर को ओपन किया यहां से, तो क्या होने लगेगा? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट बन गया, और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। क्या बोला जाएगा इस मूवमेंट को? डिफ्यूजन। तो अगर यहां 10 है, एक इधर चला गया तो इधर कितने बच गए? 9। अगर 2 इधर चले गए तो इधर कितने बच गए? 8। अगर इधर 3 हो गया तो इधर, और अगर इधर 5 हो गया तो इधर। अब इधर और जाएंगे नहीं, क्योंकि बोथ साइड कंसंट्रेशंस आर सेम, इक्वल हो चुकी है। अब मूवमेंट नहीं होगी, अब मूवमेंट नहीं होने वाली है, अब मूवमेंट नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं। देखिए ये जो मैं ब्लड लेके आ रहा हूं, आपने देखा होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस पेशेंट की, जो ये मेरे पास पेशेंट है ना, इस पेशेंट की सीबीसी करवा लेता हूं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, कि इस पेशेंट की बॉडी में आरबीसी कितनी थी भाई साहब? 7। आरबीसी कितनी थी? 7 है? 6 थी, 6 थी, 6 थी। डब्ल्यूबीसीज कितनी है? डब्ल्यूबीसीज 1 2 3 4 5। प्रोटीन्स कितने हैं? प्रोटीन्स 4। यूरिया कितना है? 7। और ग्लूकोज कितना है? बनाया तो ग्लूकोज, 8 ट्रायंगल बनाए तो है, 5 थे। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो पेशेंट आया, मैंने उसका ब्लड का सैंपल लिया और एक सीवीसी करवा लिया, और उसमें मेरे को ये ब्लड का डाटा मिल गया। ठीक है। अब मैं यहां पे जो डायलाइजिंग फ्लूइड डालने वाला हूं, यहां पे जो भी डायलाइजिंग फ्लूइड डालने वाला हूं, अब देखिए क्या होता है कि मान लो मैंने यहां पे कोई भी फ्लूइड डाल दिया, कोई भी फ्लूइड डाला मान लो एक, तो यहां पे आरबीसीज कितनी है? 7 6। यहां कितनी है? 0। यहां पे आरबीसी कितनी है? 6। यहां कितनी है? 0। तो क्या एक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा? आरबीसी इस तरफ नहीं जाना चाहेगी? क्या जाना चाहेगी? डायलाइजिंग फ्लूइड है। अगर मैं इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, ये फ्लूइड हम क्रिएट करते हैं, मैन मेड है, ये आर्टिफिशियल है, बनाया जाता है हर पेशेंट के लिए, पहले चेक कर लिया जाता है, तो एक मशीन होती है वो डायलाइजिंग फ्लूइड आपको बना के दे देगी। अब देखो क्या होगा, अब क्या मुझे यहां से आरबीसी बाहर निकालने हैं? क्या नहीं, मेरे को ओनली क्या बाहर निकालना है? यूरिया। तो मैं इसमें भी डायलाइजिंग फ्लूइड में आरबीसी की कंसंट्रेशन कितनी रख दूंगा? 6। यहां पे कितनी है? 6। डायलाइजिंग फ्लूइड में कितनी है? 6। तो क्या मूवमेंट होगी? नहीं। क्यों? कंसंट्रेशन इक्वल है, कंसंट्रेशन। अच्छा अब आई डब्ल्यूबीसी, यहां डब्ल्यूबीसी 5 थी, यहां पर भी डब्ल्यूबीसी कितनी रखी गई? 5। कितनी रखी गई? क्या मूवमेंट होगी? नहीं। प्रोटीन 4 है तो यहां भी प्रोटीन कितने रखे गए? 4। ग्लूकोज कितने हैं? 5। यूरिया कितना रखूं? 0। यूरिया कितना रखूं यहां पे? अगर यहां यूरिया 0 है, यहां यूरिया 5 है, 5 था ना?
7 की जगह 8 कर लो ताकि पता चल जाए। एक यूरिया और बाहर निकालना। देखिए यहां यूरिया कितना प्रेजेंट है भाई 8, यहां कितना प्रेजेंट है, क्या यूरिया बाहर जाएगा? जी हां, वाया डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस होने वाला है यहां पे? डिफ्यूजन, वाया डिफ्यूजन। तो जो यहां से यूरिया बाहर निकल रहे हैं वो किसके थ्रू जाने वाला है? वाया डिफ्यूजन, वाया। अब देखिए यहां 8 है, यहां पे 0 है, तो 8 के 8 चले जाएंगे क्या वहां पे? नहीं, कितने जाएंगे? 4। कितने जाएंगे? अब सुनिए, तो यहां से 4 इधर आ गए और 4 इधर रह गए। तो आपने पहले से कंसंट्रेशन कम किया कि नहीं किया? किया। पहले से कंसंट्रेशन कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पहले कितना था? 8, अब कितना हो गया? 4। लेकिन मैं इसको 4 को भी कम करना चाहता हूं, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिए, पूरा यूरिया नहीं निकाला जाता, कुछ यूरिया रखा भी जाता है, क्योंकि यूरिया ही ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है कई बार किडनी में। तो बिल्कुल 0 नहीं करते, लेकिन हाँ मैक्सिमम अमाउंट निकाल लेते हैं। है जी? नहीं, यूरिया ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, वो अलग चीज है ऑस्मो रेगुलेशन की। अब देखिए, अब इधर कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है ब्लड में? 4। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में कितनी हो चुकी है? अगर देखिए जी, अगर मैं और इसमें से निकालना चाहता हूं तो क्या कर लूं? इस डायलाइजिंग फ्लूइड को चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज कर दो। और डायलाइजिंग फ्लूइड को चेंज करोगे तो वापस से यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी आऊंगा? 0, बाकी सब सेम। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि डायलाइजिंग फ्लूइड की कंसंट्रेशन कैसी होती है, आप कहोगे सेम एज ब्लड एक्सेप्ट यूरिया। सेम एज एक्सेप्ट, क्योंकि यूरिया ही तो बाहर निकालना है भाई, उसी का तो कंसंट्रेशन बनाऊंगा मैं। तो डायलाइजिंग फ्लूइड में, इन डायलाइजिंग फ्लूइड कंसंट्रेशन कैसी है? सेम एज एक्सेप्ट यूरिया को नहीं रखा जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको निकाल लूंगा और न्यू डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें डालूंगा, जिसमें यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। अब ब्लड में कितनी है? 4। अब 4 कितने में बैलेंस हो जाएगा? 2। फिर निकाल दूंगा। हाँ जी, तो होली होली करके, हाँ जी, होली होली करके इसको निकाल लिया जाएगा सर। तो होली होली हो जाएगा प्यार बच्चा। हाँ, पढ़ने लगे तो होली होली हो जाएगा। हम सोचते कि एक ही दिन में निकल जाए सब, ऐसा नहीं है। सैचुरेशन आ जाएगा आप में भी, है ना? 10 चैप्टर है ना, 5 करके सैचुरेट हो जाओगे कि 5 हो गए बस। फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा साथ में, तब वो आगे की ओर काम चलेगा। तो इसीलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लास 10th एनसीईआरटी दिखाएंगे एक बारी। इसीलिए जब आप क्लास 10th में एनसीईआरटी में ये देखिए, ये देख रहे हैं, अगर ये फिगर देख रहे हैं तो इसके अंदर आप देखो डायलाइजिंग फ्लूइड चेंज हो रहा है बार बार। यहां से न्यू डायलाइजिंग देखो लिखा हुआ है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाला जा रहा है और यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सोल्ट। मतलब वो जो सोल्ट है वो भी बाहर निकाल लेंगे। मेनली यूरिया का काम होता है कि वो जो बाहर निकल रहा है। अच्छा सुनो, अगर जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड बाहर निकाल रहे हो तो उसमें यूरिया का अमाउंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसने वहां से ब्लड से ले लिया है ना, तो उसमें होने वाला है वो। तो इसीलिए देखिए, हम एक बार ये आर्टिफिशियल करनी हीमोडायलिसिस यहां से भी पढ़ लेते हैं। कहना क्या चाह रहा है, यहां से क्वेश्चन क्या है देखिए। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वाइटल ऑर्गन्स का मतलब है जो मेन ऑर्गन्स है, इनके बिना सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। Several factors like infection, injury or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidneys। तो पेपर का पहला क्वेश्चन मार्क कर लो यहीं से कि ऐसे फैक्टर्स बताएं जो किडनी की एक्टिविटीज को रिड्यूस करते हैं। पहला कौन सा है? इन्फेक्शन। सेकंड कौन सा है? इंजरी। और थर्ड कौन सा है? रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। पहला क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अगला आगे चलते हैं। This leads to accumulation of poisonous waste in the body। पेपर में आ जाएगा, असर्शन रीजन में ये डालने वाला है कि ये poisonous waste कौन है? यूरिया। ये poisonous waste कौन है? यूरिया। Which can even lead to the death। In case of kidney failure, an artificial kidney can be used। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through डायलिसिस।
क्लियर? आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। दिस फ्लूइड हैज सम सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। अब मेन मुद्दा आता है, सर आपने तो डिफ्यूजन बोला। देखिए प्रोसेस डिफ्यूजन है, प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन है सर। ऑस्मोटिक प्रेशर अलग चीज है, ऑस्मोसिस अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। हम यहां पे ये नहीं बोलेंगे कि ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस सेम है। क्योंकि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव है, और ग्लूकोज यहां कितना डाला था मैंने 5, और डायलाइजिंग फ्लूइड में भी कितना था 5, सेम है। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर और उसमें कंफ्यूजन मत करिए। The patient's blood is passed through these tubes. During this passage, the waste product from the blood passes into dialysing fluid by diffusion. देखिए इसके अंदर क्या क्या रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइजनस वेस्ट यूज कर रहा है ना, कि इंप्योरिटी को रिमूव कर दिया गया, लेकिन हमें पता है वो इंप्योरिटी क्या है, यूरिया। तो आप यूरिया लिखिए ना, आप लिखिए इंप्योरिटी ब्रैकेट में डाल के लिखिए यूरिया है, हमें पता है कि यूरिया है, तो आप स्पेसिफिक टर्म्स का यूज कीजिए। अब यहां पे लाइन लिखी हुई है कि नॉर्मली in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only 1 to 2 liter a day because the remarking filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. देखो ये पेपर का क्वेश्चन आ सकता है, पकड़िए, देखो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। चलाइए एक बारी वापस से। ये क्या बना? बाहुमंच। ये क्या बना? ये बना, ये बना, और ये बन गया कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए ये बना मेरे लिए एफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या बना मेरे लिए? एफेरेंट। और ये बना हुआ मेरे लिए इफेरेंट आर्ट्रियोल। देखिए ये जब ये ग्लोमेरुलस है, ये फिल्टर करता है, ये फिल्टर करता है, वो फिल्टर कहां जाता है? सारा का सारा पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी में। जो यहां से फिल्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? और ये कितना होता है? 180 लीटर पर डे। मतलब एक दिन में कितना हो जाता है? ये 180 लीटर कितना हो जाता है लगभग फिल्ट्रेट इकट्ठा? 180 लीटर। तो क्या हम एक दिन में 180 लीटर यूरिन पास करते हैं क्या? नहीं, उसके लिए तो हमें वहीं रहना होगा, फिर आप बाहर नहीं आ सकते ना। 180 लीटर तो बहुत टाइम लगाएगा निकालने में, तो इतना करते हैं क्या? नहीं। तो सर ये फिल्टर कहां गया? फिर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कहां पे? ट्यूब्यूल्स। कौन सी ट्यूब्यूल्स? हमारे पास तो दो ही है, कौन कौन सी? और डीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। असर्शन रीजन में उसका ध्यान यहीं जाएगा, वो बोलेगा कि कहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है मेनली। रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना वाटर, तो कहेगा 180 लीटर डे होता है, तो क्या 180 लीटर डे आप पर डे यूरिन एक्सक्रीट करते हो क्या? नहीं। रीअब्जॉर्प्शन होता है सर? जी होता है। कहां होता है? इन द ट्यूब्यूल्स, पीसीटी एंड डीसीटी। करेक्ट। तो अगर हम हीमोडायलिसिस का फंक्शन देखें तो सिंपल है, ये तो क्लास 9th में ही बता दिया गया था हमें, जहां पे सेल वाले चैप्टर में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ाए गए थे। उन्होंने कहा बाकी सबकी सेम कंसंट्रेशन कर दो, बस एक की मत करो। किसकी? यूरिया की। और अगर आप यूरिया की कंसंट्रेशन सेम नहीं करते हैं तो यूरिया ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और जैसे यूरिया बाहर आएगा, आपकी बॉडी में यूरिया की कंसंट्रेशन पहले से कम हो जाएगी। और इसीलिए तो हम क्या कर रहे थे? हीमोडायलिसिस। ठीक है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, आप एक बार हीमोडायलिसिस एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइएगा, हम उसको वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।